everyone, welcome to my YouTube channel Diet Learning. Hope you all are healthy and happy. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के सिम्टम, टाइप्स, डायग्नोसिस और डाइट के बारे में। अगर आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, then after watching this video you are going to be more informative about this topic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक आखिरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन फास्टली गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें सो दैट यू कैन गेट टाइम एंड नोटिफिकेशन प्रॉपरली। Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases in which the person has high blood sugar level either due to inadequate insulin production or because the body cell do not respond properly to insulin or both. Like this, तो everyone knows कि डायबिटीज में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से हाई हो जाता है, बट ये कैसे होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में फिगर के थ्रू समझेंगे। एक चीज जो यहाँ पे लिखी है मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, मेटाबॉलिक डिजीज। व्हाट डज इट मीन मेटाबॉलिक डिजीज? मेटाबॉलिक डिजीज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज जो हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म लाइक डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन और फूड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना विद इन आवर बॉडी को अफेक्ट करता है, उसे हम मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं। दिस इज आवर पैनक्रियाज एंड दिस इज द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। हमारा पैनक्रियाज जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू एंड इन द पैनक्रियाज देयर इज अ सर्टेन प्लेस विच इज नोन एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। Islet of Langerhans से three type of cells are secreted, that is alpha cell, beta cell and delta cell. अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका मेन वर्क होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती है एंड इट्स मेन वर्क इज टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। एंड डेल्टा सेल विच इज नॉट मेंशन हियर सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन जिसका मेन काम होता है ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। So the symptoms include polyuria, urinating frequently, particularly at night. क्यों ये polyuria symptom सिर्फ डायबिटीज पेशेंट में ही देखने को मिलता है? बिकॉज इन दिस कंडीशन हमारी ब्लड स्ट्रीम में शुगर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, किडनी क्रिएट यूरिन एंड जो सारा शुगर होता है किडनी उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस से ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है एंड इट कॉजेज पोलीयूरिया। नेक्स्ट वन इज पोलीडिप्सिया, feeling very thirsty. As more amount of water is excreted through urination, there is probably more chance to feel thirsty. Next one is polyphagia, feeling hungry frequently. डायबिटीज में ग्लूकोज हमारी सेल्स में एंटर नहीं कर पाता टू प्रोड्यूस एनर्जी, और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज या तो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल कम है या फिर सेल्स आर रेजिस्टिंग इंसुलिन टू एंटर इनटू इट। इसीलिए जब भी हम फूड खाते हैं दे सडनली ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए सो दैट इट कैन टेक टाइम टू ब्रेक rather than giving them simple sugars. These three symptoms, polyuria, polydipsia and polyphagia, are known as 3 P's of diabetes. Next symptom is weakness. बिकॉज हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज नहीं मिल पाता, दैट्स वाई दे कैन नॉट प्रोवाइड एनर्जी एंड वीकनेस इज सीन इन डायबिटिक पेशेंट। वेट लॉस एंड लॉस ऑफ मसल बल्क। Symptom is cuts or wound that heal slowly. It happens just because the immune system activation problem. Next symptom is blurred vision. Next slide. Here all the symptoms are represented in figure. You can learn from here also. First is weight loss and loss of muscle bulk, feeling hungry frequently, feeling very thirsty, urinating frequently. So here we discuss about the types of diabetes. Here are 3 types of diabetes: type 1 diabetes, type 2 diabetes and gestational diabetes. So firstly we discuss about the type 1 diabetes. It is due to the body's malfunction to produce insulin in the body and require the person to inject insulin.
This form was previously referred to as insulin-dependent diabetes mellitus IDDM or juvenile diabetes. तो टाइप 1 डायबिटीज जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको IDDM? बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है जस्ट बिकॉज सर्टेन रीजन लाइक डैमेज ऑफ पैनक्रियाज और अदर, एंड वी हैव टू इंजेक्ट द डोजेस ऑफ इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड। ये डायबिटीज यंग पीपल में ज्यादा देखी जाती है, इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज टाइप 2 डायबिटीज. It is due to insulin resistance, a condition in which cells fail to use insulin properly, sometimes combined with an absolute insulin deficiency. This form was previously referred to as non-insulin dependent diabetes mellitus NIDDM or adult onset diabetes. इन दिस फॉर्म हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता तो है लेकिन जो सेल्स है वो इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाती बिकॉज दे रेजिस्ट इंसुलिन टू एंटर इनटू इट। इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है एंड हमें बाहर से लेने की नीड नहीं होती। ये मेजरली एडल्ट्स में देखा जाता है, इसीलिए इसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज. Occurs when pregnant women without a previous diagnosis of diabetes develop a high blood glucose level. It may lead to type 2 diabetes mellitus. When a woman is conceiving a baby without any prior knowledge कि उनका blood sugar level already बहुत high है, तब this situation gestational diabetes will arise and after some time ये बढ़ते बढ़ते type 2 diabetes mellitus की तरफ चला जाता है। Here the diabetes and all its forms are mentioned here in the form of figure which we have discussed in all the previous slide. You can read from here also. So these are the tests which are performed for testing diabetes in any individual. First is fasting plasma glucose test. इसमें हम blood test कराते हैं simply after several hours of fasting. Next is postprandial test और postprandial blood sugar PPBS. It measures blood sugar exactly जब आप खाना खाते हो उसके 2 hours के बाद. And the next is oral glucose tolerance test which is also known as OGTT. Oral glucose tolerance test OGTT, as the name implied, glucose tolerance means now how well our body is tolerating or utilizing the glucose. इसमें क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं ग्लूकोज लेवल को बिफोर एंड आफ्टर ड्रिंकिंग अ शुगरी ड्रिंक। नेक्स्ट so these are the parameters by which you can judge whether someone is suffering from diabetes or not. This column represent the condition like normal, impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance and diabetes mellitus. These are the tests which we have read already in the previous slide. First one is 2-hour plasma glucose, fasting plasma glucose, and this is HbA1c. This HbA1c test is not performed on monthly basis. It should be done at every 3 months. This unit represent millimole per liter or milligram per deciliter. In normal condition, the 2-hour plasma glucose is less than 7.8 or less than 140. Fasting plasma glucose, that is less than 6.1 or less than 110. Or HbA1c level is less than 6.0%. In impaired fasting glucose, the 2-hour plasma glucose is less than 7.8 or less than 140. In fasting plasma glucose, it should be greater than or equals to 6.1 or greater than or equals to 110 and less than 7.0 or less than 126. So we can say it should lie between 6.1 to 7.0. HbA1c level in impaired fasting glucose is 6.0 to 6.4. Next one is impaired glucose tolerance. It should be greater than or equals to 7.8 or greater than or equals to 140. Fasting plasma glucose, it should be less than 7.0 or less than 126.
HbA1c level, it should be 6.0 to 6.4. But in diabetes mellitus, all the parameters will raised. 2-hour plasma glucose is greater than or equals to 11.1 or less than greater than or equals to 200. In fasting plasma glucose, it should be greater than or equals to 7.0 or greater than or equals to 126. The HbA1c in diabetes mellitus is greater than or equals to 6.5. Now you can clearly see here the normal HbA1c level and the diabetes mellitus HbA1c level. There is a huge difference between these two parameters. Next, dietary modification. Dietary modification. What should we have to include in the plate of the patient suffering from diabetes? So we can discuss each and everything here. So first one is healthy carbohydrate. What does this healthy carbohydrate mean? Means you have to include nuts, whole cereals, bajra, makka and all rather than eating bakery product because they are very high in calories. Second one is fiber-rich food. Include good amount of green leafy veggies and fruits like grapefruit, oranges, papaya, raisins, etc. Fiber-rich food हमें अपनी डाइट में इसलिए रखना है बिकॉज वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है. So the next one is heart healthy fish. Salmon, a type of fish जिसके अंदर good amount में DHA and EPA होता है which is good for diabetes patient. And this fish also contain unsaturated fatty acid जो कि heart health के लिए एक good option है. Next one is good fat. MUFA and PUFA. Monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acid are known as good fat because ये आपके हार्ट के लिए अच्छे होते हैं as well as ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं. Next one is always prefer low glycemic index food. Means वो फूड जो आपकी बॉडी में जाके आपके ब्लड शुगर को ना बढ़ाए. Example cereals, nuts and many more. The parameter is set for this like below 55 it is recommended good for diabetic patient. I have included the list in this slide. You can read from here also. Like you can see from here all the items which are mentioned in green color are low in glycemic index means they are below 55. Orange means medium and red means high. Include all the items which are mentioned in the green color in the diabetic patient diet. Let's move to next slide. Lifestyle modification, like these are the general points: eat healthy, exercise, regular checkup, manage stress. You have to manage your stress properly because stress is one of the major cause for developing diabetes. Next one is stop smoking. So thank you so much. Hope you guys like the video. Don't forget to share with your friends. We'll upload next video soon. Don't forget to like, comment, share and subscribe the channel. Wait for update. तब तक के लिए thank you so much. Bye bye. Take care and stay healthy.